जय हिंद साथियों, अनन्या जीनियस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग साथियों भारतीय नृत्य कला एवं संगीत कला को देखेंगे। साथियों ये जो टॉपिक है हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही हर एक एग्ज़ाम में आ ही जाता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा जो शुरुआत होती है क्लास वो भारतीय नृत्य कला एवं संगीत कला से। साथियों भारतीय नृत्य कला को जो है दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में। एक तो है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक एवं जनजातीय नृत्य। लोक एवं जनजातीय नृत्य को जो है एक ही समूह में रखा गया है, जबकि शास्त्रीय नृत्य एक अलग समूह में है। और उसके बाद जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो टोटल है संख्या है वो साथियों 8 है। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में भी पूछा गया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे साथियों? तो टोटल 8 है। और वो 8 कौन कौन सा है साथियों? कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। साथियों ये 8 का नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है या शैलियाँ कितनी है, तो टोटल 8 है। उसके बाद कहता है कि भारतीय ये शास्त्रीय नृत्यों में तांडव, शिव जो तांडव आप देखे होंगे मूवी या टीवी वगैरह में, कि तांडव जो शिव करते हैं और लास्य जो पार्वती जी के द्वारा किया जाता है, 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। अब आइए देखते हैं जो शास्त्रीय नृत्य जिनकी कुल संख्या 8 है वो कौन कौन से हैं। साथियों पहला जो है वो है भरतनाट्यम। साथियों ये भरतनाट्यम जो ये एक एकल स्त्री नृत्य है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किनके द्वारा किया जाता है, पुरुष द्वारा या स्त्री के द्वारा? तो जवाब होगा क्या साथियों? एकल स्त्री के द्वारा, यानी कि सिंगल स्त्री ही इस नाट्य को, इस नृत्य को करती है। और साथियों भरतनाट्यम जो संबंधित है वो तमिलनाडु राज्य से है। अब इनके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, वैजंतीमाला, लीला और सैमसन। साथियों ये जो है भरतनाट्यम के प्रसिद्ध लेखक हैं। अब आगे दूसरा जो आ जाता है साथियों वो है कथकली। क्या साथियों? कथकली। अब कथकली के बारे में विशेषता पूछा जाए तो यह मूकाभिनय से युक्त, मुख मतलब इसमें मुख का, कथकली में होता है क्या, मुख का इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन ये दिया जाता है। अगर आप देखे होंगे टीवी में या किसी मूवी में देखे होंगे कि वो अपने चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा पेंट उंट करके इस नृत्य को करते हैं। अब यह इसमें ये विशेषता नहीं है कि यह सिर्फ स्त्री ही कर सकते, यह स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। अब यह संबंधित कथकली जो संबंधित राज्य है वो केरल से संबंधित है। इनके जो प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार हैं वो ये कलामंडलप गोपी, रमनकुट्टी नायर, कोट्टाकल शिवरमन, कलामंडलम, केशव नंबूदरी। साथियों ये सब जो है प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये किनके? कथकली के। अब नेक्स्ट जो है साथियों वो है कुचिपुड़ी। साथियों ये कुचिपुड़ी पीतल की थाली पर नृत्य। साथियों ये कुचिपुड़ी जो है इसकी विशेषता क्या है? यह पीतल की थाली पर इस नृत्य को किया जाता है और यह संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश से। साथियों इनके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी। साथियों याद करने का ट्रिक इसमें आप इजीली ढूंढ सकते हैं कि सभी में रेड्डी लगा हुआ। तो कुचिपुड़ी पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है और आंध्र प्रदेश से राज्य से संबंधित है। और ये भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब नेक्स्ट जो आ जाता है साथियों वो है मोहिनीअट्टम। साथियों मोहिनीअट्टम जो है वह इनकी जो विशेषता है वो क्या है साथियों? कि भरतनाट्यम तथा कथकली का यह मिश्रण है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कई एग्जाम में कि मोहिनीअट्टम किन नृत्य का मिश्रण है, तो भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। और ये मोहिनीअट्टम जो साथियों यह केरल राज्य से संबंधित है और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो हेमा मालिनी, वैजयंतीमाला, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और गोपिका वर्मा।
साथियों मोहिनी अट्टम के जो प्रसिद्ध कलाकार हेमा मालिनी, वैजयंती माला, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और गोपिका वर्मा है। साथियों याद रखना मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है, केरला से संबंधित है। अब नेक्स्ट जो है साथियों वो ओडिसी, ये तो सबसे इजी है, ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। और साथियों ये ओडिसी नृत्य जो है वह कृष्ण लीला पर आधारित है साथियों। जैसे यह जहाँ भी किया जाता है ओडिशा में वह कृष्ण लीला से संबंधित रहता है। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, केलुचरण महापात्रा, माधवी मुगदल, DN पटनायक और डोना गांगुली, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे जो है साथियों वह है मणिपुरी, और इनकी जो मुख्य विषय है वो है रासलीला। और मणिपुरी नाम से ही क्लियर है कि यह मणिपुर से संबंधित है। इनके जो प्रमुख कलाकार है वो है गुरु विपिन सिंघा, झावेरी बहने, रंजना एवं दर्शना। ये साथियों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रंजना एवं दर्शना। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झावेरी बहने कौन है, तो रंजना एवं दर्शना। और किस नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी से संबंधित है। नीलेश्वर मुखर्जी और नैना और सुवर्णा और भीमावती देवी, यह सभी जो है मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे जो है साथियों सत्रिया जो है साथियों यह शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग, यह इसकी विशेषता है। और यह सत्रिया जो है यह असम से संबंधित है। ये सबसे अंतिम में जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्य है साथियों। इससे पहले 7 ही था और सत्रिया को जोड़ने के बाद कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 हो गई है। किससे, सत्रिया असम से संबंधित है। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वह मनीराम दत्ता मोख्तर, बापूराम बयान अलाई, इंदिरा पीपी बोरा और परमानंद बोरबयान, जतिन गोस्वामी और भयन मोटकर है। और लास्ट जो 8वां हो जाता है साथियों शास्त्रीय नृत्य, वो हो जाता है कथक। साथियों कथक जो है नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित है। इसकी विशेषता है कि नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित कौन सा नृत्य, कथक। और कथक जो है उत्तर प्रदेश, ये कभी कभी आपको उत्तर भारत में मिल जाएगा साथियों। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो गिरधारी महाराज, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, यह इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। पंडित बिरजू महाराज के बारे में इनको ज़्यादा याद रखना है साथियों। ये कुल साथियों 8 शास्त्रीय नृत्य थी। कुल कितनी साथियों, 8। अब जो बाकी है साथियों दूसरा क्या आ जाता है, लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य इसको कहते हैं। तो साथियों आइए उसको भी देख लेते हैं। साथियों ये अब लोक नृत्य है साथियों, लोक नृत्य। साथियों अब देखिए लद्दाख में जाब्रो, शोंडोल, लोशन। लद्दाख से क्या संबंधित है, जाब्रो, शोंडोल, लोशन। कश्मीर रौफ, हिक्कात, कूद, जसीन, भांड पाथेर। और लोक संगीत जो है इसके साथियों चक्री है। ये क्वेश्चन रौफ और चक्री बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। हिमाचल प्रदेश की जो लोक नृत्य है वो नाट्य नृत्य, छम, बुराह या करियाला, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा इम्पोर्टेंट है, पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा। राजस्थान का घूमर ज़्यादा पूछा जाता है। कालबेलिया, कठपुतली भी बहुत अच्छा पूछा जाता है। गणगौर और 13 ताली, भवाई, ख्याल। और इनके जो लोक संगीत है वो पंखीरा, लोटिया, ढोला और मारू है साथियों। तो याद रखना है राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, गणगौर, 13 ताली, भवाई, ख्याल। उत्तर प्रदेश साथियों उत्तर प्रदेश की जो लोक नृत्य है वो है रासलीला, मथुरा, वृंदावन। रासलीला में साथियों कृष्ण के लीला को दिखाया जाता है। और चरकुला, नौटंकी और विदेशिया। रासलीला और विदेशिया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। और इनके जो लोक संगीत है वो सोहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कजरी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रसिया गीत, होरी को ब्रज भी कहा जाता है। और अल्हा गीत, बुंदेलखंड। अल्हा गीत भी इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखना है। और हरियाणा का जो है लोक नृत्य वो है स्वांग और घोड़ी नाच। स्वांग साथियों पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है स्वांग और घोड़ी नाच कहाँ का लोक नृत्य है, तो हरियाणा का लोक नृत्य है। आगे साथियों उत्तराखंड का जो साथियों है वो है कुमाऊं, झूला, झोरा, तांदी और चौफला। साथियों याद रखना है उत्तराखंड का कुमाऊं, झूला। कुमाऊं से भी आप याद रख सकते हैं
कुमाऊं झोला, झोरा, तांदी और चौफला। इनके जो लोक संगीत है साथियों वो है बसंती गीत एवं घसियारी गीत। घसियारी गीत को साथियों गढ़वाल भी कहा जाता है। आ जाइए गुजरात। गुजरात का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो गरबा, डांडिया और भवे। गरबा और डांडिया तो साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गरबा और डांडिया बहुत बार पूछा जाता है। और इनका जो लोक संगीत है वो क्या है साथियों, रास है। मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य है वो मटकी है, कर्मा है, गणगौर। साथियों गणगौर इससे पहले किसके में आ गया, राजस्थान में भी है। और भगोरिया और माचा। छत्तीसगढ़ में आ जाइए। छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वो पांडवानी और कपालिक है। कौन कौन सा साथियों, पांडवानी और कपालिक। पांडवानी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ओडिशा का छऊ और यात्रा। ओडिशा का जो लोक नृत्य है वो है छऊ और यात्रा, और इनके जो लोक संगीत है वो दशकठिया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है वो कीर्तन और छऊ और जात्रा है। साथियों यहाँ पे देखिए ओडिशा का छऊ और पश्चिम बंगाल का भी छऊ मिलता है, सेम है, लेकिन यहाँ पे ओडिशा में यात्रा है और यहाँ पे जात्रा है, तो याद रखना अंतर है। तो कीर्तन, छऊ और जात्रा पश्चिम बंगाल का है और यहाँ का जो लोक संगीत है वो है भटियाली। फिर इसके बाद आ जाइए बिहार में। साथियों बिहार का जो है वो चैता विदेशिया मोस्ट वीवीआई है और समाज केवा, ये कहीं कहीं आपको मिलेगा समका केचुआ मिलेगा साथियों। तो बिहार का चैता विदेशिया, जबकि उत्तर प्रदेश का सिर्फ विदेशिया था, या कहीं कहीं आपको बिहार में भी सिर्फ विदेशिया मिलेगा। तो बिहार का चैता विदेशिया या समाज केवा ये लोक नृत्य है, जबकि ये लोक संगीत जट जाटिन है। मोस्ट वीवीआई है जट जाटिन। महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र का जो ये है महाराष्ट्र का तमाशा और दशावतार। तमाशा मोस्ट वीवीआई है और यहाँ का जो लोक संगीत है लावनी और पवारा। याद रखना साथियों, महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा और दशावतार और संगीत क्या है, लावनी और पवारा। कर्नाटक का साथियों यक्षगान और करगा है, मोस्ट वीवीआई है दोनों। यक्षगान और करगा कहाँ का है साथियों, कर्नाटक का। केरल में आ जाइए। केरल का लोक नृत्य है थुल्लल, कोथू, थय्यम, मुडियट्टू और पादियानी। थुल्लल, कोथू, थय्यम, मुडियट्टू और पादियानी। तमिलनाडु का जो है लोक नृत्य वह कुम्मी, कडागम और तेरुकुतु। कुम्मी, कडागम और तेरुकुतु। और असम का लोक नृत्य है साथियों बिहू, अंकिया नाट। बिहू तो मोस्ट वीवीआई साथियों, इसको तो याद ही रख लीजिए कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का। और मिजोरम का बांस नृत्य। साथियों मिजोरम का बांस नृत्य है और इसकी जो लोक संगीत है वो साई कोती, जई और चपचार कोट है। और अंत में मणिपुर का जो लोक नृत्य कोई लोक नृत्य नहीं है, इसका एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको मणिपुरी कहा जाता है। और इनके जो लोक संगीत है मणिपुर का वो क्या है साथियों, सना लामोक और लाई हरोबा। सना लामोक और लाई हरोबा। तो ये साथियों लोक नृत्य हो गया। अब आइए कुछ जनजातीय नृत्य को भी देख लेते हैं। तो आइए साथियों जनजातीय नृत्य को भी देख लेते हैं। जनजातीय नृत्य में आ जाता है साथियों ये जनजातीय नृत्य में माथा नृत्य या हो। छोटा नागपुर में ये जनजाति है हो, और हो जनजाति का जो नृत्य है वो माथा नृत्य। सरहुल नृत्य यह उराव जनजाति का है और उराव जनजाति झारखंड में पाया जाता है। शैला नृत्य और सुआ नृत्य। शैला नृत्य और सुआ नृत्य यह बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में होता है। और कर्मा नृत्य कोल जनजाति का है और कोल जनजाति का है साथियों झारखंड में। रेंगमा नृत्य या रेंगमा जनजाति, और रेंगमा जनजाति साथियों नागालैंड की जनजाति है। बांस नृत्य या और इसको बम्बू नृत्य भी कहा जाता है, यह कुकी एवं नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर अगला जो है साथियों, अगला है बिलसा नृत्य। बिलसा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बैगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखिए साथियों बैगा यहाँ पर भी है, बैगा जनजाति द्वारा शैला नृत्य और सुआ नृत्य भी होता है। उसके बाद घुरमा नृत्य बिंझल एवं खोरा जनजाति के द्वारा होता है। और बिंझल एवं खोरा जनजाति कहाँ,
ओडिशा। और डंडारिया नृत्य साथियों गोंड के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा। और गोंड कहाँ के गोंड जनजाति? तो आंध्र प्रदेश। तो साथियों गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। तो साथियों इस प्रकार जो है हम लोग आज जो है महत्वपूर्ण ये जितने भी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 थी उसे देखा, और उसके बाद लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य को भी देखा। आई थिंक आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपके लिए यह वीडियो अगर यूज़फुल है तो साथियों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।